शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उम्रे की अदायगी तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी वली अहद के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। और क्या हमारी तरजीह सरमायाकारी है या फिर कर्ज? पाकिस्तान के हवाले से अलार्मिंग प्रेडिक्शंस हैं और जो फ्यूचर की फोरकास्ट है और जो ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, अगर आप इंसानी तरक्की की बात करें तो कई जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत गरीब ममालिक हैं, उनसे भी पीछे चला गया है। इन घुघु घोड़े कहानियों से निकलें प्लीज। अब कभी था ताल्लुक, अब नहीं है ताल्लुक। ये शाह अब्दुल्ला का सऊदी अरब नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब है। मुझे पता है कि हर तीसरा यूएई का शहरी भारतीय है। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यूएई मोदी को दे चुका है। जितनी हमारी औकात और हैसियत, हल्का सा मेमना टाइप के करके कर ले इत्तेजाज। नेगोशिएट तो वो कर सकता है ना जिसके पास कोई बाइंग पावर हो कि जी नेगोशिएशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ओ भाई, नेगोशिएशन जो है ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार पड़ा है, आपने जाके साइन करना है। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस? ऑलरेडी ड्राफ्ट बना हुआ है। और क्यों आपके ख्याल में नहीं बना हुआ? कुछ पेमेंट है जो स्टेट बैंक को करनी चाहिए बाहर की कंपनियों को, दीगर कंपनियों को, वो हमने नहीं की हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, ये हमने एक सेंस में आउटसोर्स की हुई है। आप इमेजिन करेंगे कि हेटी और जिम्बाब्वे इन जैसे जो ममालिक हैं, इवन रुवांडा, युगांडा, ये जो ममालिक हैं, इवन ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें, उसकी रैंकिंग की बात करें, तो 2023-24 में उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया है। और इस पे काम नहीं हो रहा है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो ट्रांसमिशन का, वो इस हद तक पुराना है कि उसमें अब जान नहीं रही है। तमाम मुसलमान ममालिक को इकट्ठे होकर अमेरिका से अपने एम्बेसडर विड्रॉ कर लेने चाहिए। और पाकिस्तान, आप हैरान होंगे कि पिछले साल तक पाकिस्तान भी मीडियम जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें शामिल था, लेकिन इस मर्तबा जो रैंकिंग जारी हुई है यूएनडीपी की तरफ से, पाकिस्तान लो जो कैटेगरी है उसमें चला गया है। और पाकिस्तान की जो रैंकिंग इस साल सामने आई है वो 164वें नंबर पर है। और किस तरीके से पाकिस्तान में तनज़्ज़ुली आ रही है, यानी कि 2019-20 में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 154 थी, यानी कि 154वें नंबर पर था पाकिस्तान। स्टिल जो मीडियम जो कैटेगरी थी उसमें शुमार हो रहा था पाकिस्तान में। लेकिन 2021-22 की जो रैंकिंग आई तो उसमें पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई और पाकिस्तान का जो नंबर था, ये जो रैंकिंग थी, वो 161वें नंबर पर चली गई। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ये लोग MBS यानी कि जो प्रिंस हैं सऊदी के, वहाँ पर अब ये इनका डेलीगेशन जाएगा, वो भी आर्मी के आदेश पर भीख मांगने के लिए। अब स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने कभी इन्हें पैसा नहीं दिया, बहुत पैसा दिया है। और सऊदी अरब को भी पता है कितना भी पैसा पाकिस्तान में डाल दो, जैसे कि आपने वो सुना है एक ब्लैक होल है आसमान, वो ब्लैक होल कितने भी तारे ग्रह कुछ भी निकल जाता है, पता ही नहीं चलते उस ब्लैक होल में कहाँ क्या चला गया। तो ऐसा ही है पाकिस्तान, कितना भी डॉलर आप डाल सकते हो डालते रहिए। इनके जो आर्मी चीफ, जनरल्स वगैरह जितने भी हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सब लूट के भाग जाते हैं और भागते दूसरे देशों में हैं, क्योंकि उनको भी पता है जिस देश को हम लूट रहे हैं वहाँ पर हमने कुछ ऐसी व्यवस्था तो की नहीं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई करेगा। यहाँ पर दिन ब दिन हालात ख़राब ही होने वाले हैं, कुछ बेहतर तो होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से अच्छा बाहर चलते हैं, खुद और ख़ुद का परिवार बड़े आराम से रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास तो जज्बा भर दिया है हम लोगों ने। तो ये लोग जितना भी पैसा जहाँ से भी आया है दुनिया में, सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं, UAE ने दिया है, अमेरिका ने दिया है, चीन ने दिया है, कई कंट्रियों से इन्होंने पैसा लिया है। वो पैसा लेने के बाद भी आज भी पाकिस्तान कंगाल है। उसके पीछे रीज़न है भ्रष्टाचार। किसी भी देश में अगर भ्रष्टाचार लिमिट क्रॉस कर जाता है, उस देश की यही स्थिति होती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी फिर बहुत भूखा होता है, जितना आप देते जाओगे उतना ही उसकी भूख बढ़ती जाती है। तो यही पाकिस्तान में हो रहा है। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि अब सऊदी अरब हमें कुछ उधार में पैसे दे देगा, ऑयल दे देगा, मतलब हमारा खर्चा पानी चलाने के लिए इनको लगता है कि सऊदी अरब इनकी मदद करेगा। अब इनको ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरब आपकी मदद नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। भारत से बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं वो, और वो भारत को नाराज़ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ देना ही पड़ेगा, लेने का कोई चांस ही नहीं। क्या लेगा पाकिस्तान से सऊदी अरब? कुछ नहीं ले सकता। लेकिन भारत से वो लाभ ले रहे हैं, और इतना बड़ा लाभ किसी भी कीमत पर वो छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम जाएंगे सऊदी अरब और वहाँ पैसे मांगेंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे, तो ये संभव नहीं है।
आपको पैसे नहीं मिल सकते। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर सबको क्लियर कर दिया है कि आपको या तो पाकिस्तान से रिश्ते रखने होंगे या भारत से। अगर आप पाकिस्तान की मदद करते हैं तो फिर स्वाभाविक है भारत अपने हिसाब से सोचेगा, यानी कि सीधा सीधा बता दिया कि फिर हम अपने हिसाब से तुम्हारा इलाज करेंगे। तो पाकिस्तान इस भ्रम में न रहे कि सऊदी अरब उन्हें पैसे दे देगा, कभी नहीं देने वाला, क्योंकि सऊदी अरब भारत जैसा बड़ा मार्केट खोने के लिए तैयार नहीं है। वो तो एक समय था जब भारत में कमज़ोर सरकारें हुआ करती थी, सऊदी अरब आपको पैसे दे रहा है, इधर ऑयल बेच रहा है, दोनों काम उसके चलते थे। लेकिन अब एक ही काम कर सकता है, या तो आपको पैसे देगा या भारत से व्यापार करेगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है। ये सब आपको क्या लगता है ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? अब तो हंसी आती है, अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया। इन घुघु घोड़े कहानियों से निकलें प्लीज़। अब कभी था ताल्लुक, अब नहीं है ताल्लुक। ये शाह अब्दुल्ला का सऊदी अरब नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब है। आप इन भंबल भोसों से निकलें और शुक्रिया अदा करें जनरल आसिम मुनीर का। चीन हो या सऊदी अरब हो, कतर हो या यूएई हो, जो सरमायाकारी आएगी, जो कर्जा मिलेगा, जो इमदाद मिलेगी, वो सब फौज की वजह से, वो सब जनरल आसिम मुनीर की वजह से। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उम्रा फरमाएंगे और तस्वीरी कार्रवाई होगी कि फ़लाँ से मिले, वलीयत से मिले या फ़लाँ से मिले, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जब पीडीएम हुकूमत 1 आई थी, पीडीएम 1 हुकूमत, तो तब भी हमें बताया गया था कि बड़े तल्लुकात हैं दोनों खानदानों के, अब डॉलर जो है बोरियों में आएंगे, खेत मिट्टी आए थे। कोई इन पर रत्ती भर ट्रस्ट नहीं करता, कोई इन पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यही इससे भी निकलें कि कोई हमारे किसी मुल्क बरादर मुल्क से कोई तल्लुकात हैं, कोई नहीं रह गया। अब ये जज्बात की नहीं, मफादात की दुनिया है। पहले शुक्रिया के साथ हमें इमदाद मिलती थी, फिर गारंटी मिलती थी, फिर कर्जा मिलता था। अब सूद पे कर्जा है, सऊदी अरब ने सूद पे कर्जा दिया हुआ है। और अब दोस्त ममालिक जो हैं वो हमें खैर से अब कहते हैं सरमायाकारी करवा लो, नो कर्जा। तो हम उस सतह पे आ गए हैं कि मिलिटरीली तो सारे अरब स्टेट शायद इजराइल का मुकाबला ना कर सकें, लेकिन डिप्लोमेटिक क्लाउड को इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसको नहीं किया और ना ही अब मेरा ख्याल है होगा। देखिए, एक तो अमूमी तौर पर ये रिवायत रही है पाकिस्तानी हुक्मरानों की कि जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो वो सऊदी अरब का वो दौरा ज़रूर करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम का भी कहना है कि उनका जो दौरे का बुनियादी मकसद वो उम्रा है, लेकिन साथ में वज़ीर ख़ारजा का, वज़ीर ख़जाना का और दीगर अहम हुक्काम के जाने का मतलब ये है। और अब ये भी सऊदी अरब से ख़बरें आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ तय हो चुकी है। और उम्रा तो वैसे एक दिन में हो जाता है, 2-3 दिन का क़याम हमें ये बात सोचने पे मजबूर करता है कि वहाँ पे कुछ इक़्तिसादी मुआहदे करने की कोशिश की जाएगी। और अब सऊदी अरब को बताया जाएगा कि पहले तो ये कहा गया पाकिस्तान को कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे पाकिस्तान आएंगे तो तब खलीज के ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने पे आमादा होंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है कि इस IFC में जो वादे किए गए थे 10 अरब डॉलर के सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की जानिब से, उस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा। और इसके साथ साथ रेको देक और गवादर के जैसे मंसूबों में भी सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया तो ये जानता है कि पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन प्रयास तो करना ज़रूरी है, क्योंकि स्वाभाविक है और दूसरा विकल्प नहीं है। पाकिस्तान को कोई और विकल्प नहीं है उनके पास पैसे कमाने का, धन काढ़ने का एक भी विकल्प उनके पास नहीं है। कहीं ना कहीं से मांगना ही होगा। चीन देने को तैयार नहीं है, अमेरिका IMF के ज़रिए दे रहा है, वो भी घुमा फिरा के थोड़ा बहुत दे रहा है, तो वो थोड़े बहुत से क्या होने वाला है। तो ये सोच रहे हैं कि सऊदी अरब जहाँ कम से कम ऑयल तो मिल सके, उधार में ही लेंगे। हालांकि नकद के लिए पैसा ही नहीं है, वो भी सऊदी अरब वगैरह का ही इनका फॉरेन रिजर्व है 7-9 बिलियन ऐसा करीब कुछ है इनका, वो भी विदेशियों का है और उसे आप यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो ये सोच रहे हैं कुछ रियायत मिले, जो है वही यूज़ कर लें कम से कम, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती में है, क्योंकि स्वाभाविक है आप एक ऐसे देश से दुश्मनी करोगे जो बहुत पावरफुल है, तो फिर वो अड़ंगा लगाएगा हर जगह। ये तो स्वाभाविक है। कोई भी देश अमेरिका से पंगा लेगा तो अमेरिका सेंक्शंस ठोकता है, और सेंक्शंस सभी को मानने पड़ते हैं क्योंकि उन पर सेंक्शंस लग जाएंगे। स्वाभाविक है, अमेरिका का कंट्रोल है दुनिया पर, डॉलर उनका इन्फ्लुएंस रखता है दुनिया में, तो सेंक्शंस काम करते हैं। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत जैसे देश से दुश्मनी करने के बाद
जब अमेरिका आपका सहयोग नहीं कर रहा, चीन खुलकर नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत दे सकता है क्योंकि चीन को भी पता है कई कंपनियां और प्रतिबंधित हो जाएंगी अगर पाकिस्तान को हमने मदद दी तो, ये चीन भी जानता है। तो सऊदी अरब से आप उम्मीद कर रहे हो, मतलब किस लेवल की सोच है आपकी। व्यर्थ मतलब समय बर्बाद करना और पैसे खर्च करोगे, वहाँ जाकर कुछ नहीं मिलने वाला, अंततः रिजल्ट यही होगा।